हेलो ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की। बहुत छोटे छोटे सिर्फ 2 रूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये 2 रूल जानने के बाद आप इंग्लिश के ढेरों सेंटेंस नए बना पाओगे। जिन सेंटेंसों को, जिन वाक्यों को आप अक्सर रोजाना टीवी में, अखबार में सुनते होंगे और आपका मन करता होगा कि इनको अंग्रेजी में कैसे बनाएं। आज मैं आपको बहुत ईजी रूल बनाने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप वो सेंटेंस बहुत ईजीली बना सकते हो। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जो हम कल मैंने आपको कुछ मॉडल्स पढ़ाए थे, कुछ हेल्पिंग वर्ब, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मस्ट की। सबसे पहले मैंने आपको मस्ट पढ़ाया था। देखो, शुड, मस्ट मैंने कल आपको पढ़ाया था। एक मैंने आपको पढ़ाया था शुड, ठीक है ना। एक मैंने आपको पढ़ाया था मस्ट, और एक मैंने पढ़ाया था आपको OUGHT। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, ought to। तीनों का मतलब ही चाहिए होता है। तीनों की ही हिंदी जो है अंत में चाहिए आता है, लेकिन अंतर होता है। जब आप सिंपल एक व्यक्ति को सलाह या सुझाव दे रहे हो तो शुड आता है। जब आप कोई नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य की बात करते हो तो ought to आता है। जब वो काम सलाह सुझाव के साथ उसमें बाध्यता या बहुत ज़्यादा दबाव भी होता है, तब आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब उसमें एक कारण भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों करना है। जैसे कि देखो, वी मस्ट लर्न दिस लेसन टू अवॉइड पनिशमेंट। हमें सजा से बचने के लिए यह पाठ याद करना चाहिए। ही मस्ट बी ए गुड पर्सन एज एवरीवन रेस्पेक्ट हिम। क्योंकि हर कोई उसका सम्मान करता है, तो वह अवश्य ही एक अच्छा व्यक्ति होगा। इट इज़ लेट नाइट, यू मस्ट गो। अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तुम्हें अवश्य ही घर जाना चाहिए। ought to में मैंने आपको बताया था, शुड में सिंपल किसी व्यक्ति को आप सुझाव देते हैं, लेकिन ought to में वो सलाह सुझाव हम सभी पर लागू होती है। वो एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य होता है। जैसे कि वी ought to follow द रूल्स ऑफ द रोड। हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर ये रूल लागू नहीं होता हो, ये सबके लिए है। वी ought to रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ought to सर्व अवर नेशन। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी ought to डू अवर ड्यूटी। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। वी ought to टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर फैमिली। हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये ought to हो गया। और शुड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नॉर्मल एक सलाह सुझाव आप किसी को देते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम नीड और डेयर की। नीड और डेयर। नीड क्या होता है? सबसे पहले हम नीड को समझते हैं। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। जैसे कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड मोबाइल, मुझे मोबाइल की जरूरत है। आई नीड लव, मुझे प्यार की जरूरत है। आई नीड योर टाइम, मुझे तुम्हारे समय की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आई नीड योर बुक, मुझे तुम्हारी किताब की आवश्यकता है। आई नीड फूड, मुझे खाने की आवश्यकता है। तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, आपको आवश्यकता दिखती हो, तब आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। डेयर इससे पहले भी मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू और इसके बाद एक्शन, टू एक्शन। हाउ डेयर यू टू एक्शन। जैसे कि हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू टू कॉल मी ए लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। हाउ डेयर यू टू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। अक्सर जब बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन को कोई छेड़ता है तो अक्सर कहती है हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत और साहस। जब भी हिम्मत और साहस की बात होगी तब डेयर की बात होगी। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। नीड और डेयर का ज़्यादातर प्रयोग जो है आपको इंटेरोगेटिव में मिलेगा और नेगेटिव में मिलेगा। पॉजिटिव में इसका यूज़ कम मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा परेशान हो जाते हो इस तरीके की चीज़ को सोचकर, आप अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, कि धीरे धीरे आपको बहुत बार इनका रिवाइज करा दूंगा, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखो, यू नीड मोबाइल, तुम्हें मोबाइल की आवश्यकता है। यू नीड वाईफाई कनेक्शन, तुम्हें वाईफाई कनेक्शन की आवश्यकता है। यू नीड सिम, तुम्हें सिम की आवश्यकता है। शी डेयर नॉट वर्क इन नाइट, वह रात्रि में काम नहीं करती। डेयर शी वर्क इन नाइट, क्या वह रात्रि में काम करती है। शी डेयर नॉट से लव यू, उसमें तुम्हें प्यार करती हूँ ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है। तो ये कुछ डेयर और नीड के वाक्य थे, बट डेयर को साहस से समझ लीजिए। जैसे कि डू यू डेयर टू गो ग्रेवयार्ड इन मिडनाइट, क्या तुम्हें आधी रात में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू फाइट हिम, क्या तुम्हें उससे लड़ने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू से
आई हेट यू विद योर गर्लफ्रेंड, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कह सकते हो मैं तुमसे नफरत कर सकता हूँ? तो इस तरह से जो है आप डेयर का प्रयोग कर सकते हैं, नीड का प्रयोग कर सकते हैं। और अब देखिए बहुत ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, क्योंकि देखो अब ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने आपको मॉडल्स पढ़ा चुके हैं। मैंने अभी आपको पूरे मॉडल डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन एक बेसिक रूल आपको मैंने बता चुकी हूँ, ताकि आप इनको अपनी रोज़ाना की बोलचाल में इनसे बहुत सारे वाक्य सीख सको। अगर आप अंग्रेजी लिखना आपने शुरू कर दिया है 5-10 मिनट, तो देखो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभव हो रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा कि हम कितने अच्छे से अंग्रेजी सीख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जो नींव होती है ना, जब नींव मजबूत होती है तो आगे का जो फाउंडेशन बैच के बाद मैं एडवांस बैच आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे रूल सीखने के लिए मिलेंगे और आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनोगे। अब देखो जो भी मैं आजकल आपको पढ़ा चुका हूँ उन सबसे मिला के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट बनाए हैं, बड़े ध्यान से समझना। वी हैव कंप्लीटेड मोडाल वर्ब, हम मोडाल वर्ब को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब यू कैन यूज मोडाल वर्ब इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब तुम मोडाल वर्ब को अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग डेली, रोजाना अंग्रेजी बोलने की आदत बना लो। बी ए फ्लुएंट स्पीकर, बी फ्लुएंट स्पीकर बिकॉज वर्ड्स नीड्स योर वर्ड्स। एक अच्छे स्पीकर, वक्ता बनो, ताकि संसार को तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता है। यू कैन चेंज द वर्ल्ड इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ। यदि तुम में स्वयं में अपने अंदर विश्वास है तो तुम दुनिया को बदल सकते हो। सो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, दैट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी ए गुड पर्सन इन योर लाइफ, सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड। देयर इज़ नो अदर वे to get success in life. So either you are anything, you are to work hard at any cost. So be a hard worker and do whatever you want to do and practice because there is no way to get success. Practice is the key to success. So आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। Thanks for watching. Have a good day. Bye bye.